मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन कंप्लीट करा चुका था। वो डेफिनेशन थी मोलरता की। अगर आपने वो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप पहले इस मोलरता की डेफिनेशन को जरूर देख लें, उसके बाद आप इस मोलरता की डेफिनेशन को देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हमने अच्छा खासा टाइम दिया है आप लोगों को और वो अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब मैं इसको समझा, इस डेफिनेशन को मैंने उसी में से चेंज करके बनाया है। तो देखो बेटा ध्यान से, आप समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में ये जो जल है, जल को बोलते हैं बेटा विलायक। तो विलायक है, तो विलायक लिया है हमने, यानी कि जो जल लिया है वो लिया है 1 किलोग्राम। कितना लिया है? 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम। अगर कोई भी हमारे पास में जो वजन है किलोग्राम में ग्राम में आता है तो हम इस्तेमाल करते हैं भार शब्द का। तो यानी जल क्या है? विलायक है, तो ये हो गया विलायक का भार। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीन्स होता है विलायक, ऑफ यानी का, और वेट मीन्स भार। इसलिए हम इसको डिनोटेड करते हैं W और इस विलायक को डिनोटेड करते हैं कैपिटल A से। तो विलायक के भार को डिनोटेड करते हैं WA से। हमने इसमें पहले क्या मिलाया था बेटा? विलेय के मोलों की संख्या। अभी भी क्या मिलाया हमने? विलेय के मोलों की संख्या को ही मिलाया है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप इससे पहले मोलरता की डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन को कंप्लीट कर लें, तब ये समझ में अच्छे से आएगा। तो इसमें भी अपन क्या मिला रहे हैं? विलेय के मोलों की संख्या। और तब ये हमारे पास में तैयार होगा बेटा विलयन। और इस विलयन की हमको निकालनी है मोललता, इसकी डेफिनेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी। इसलिए हम इसको डिनोटेड करते हैं स्मॉल एम से, क्योंकि कैपिटल से पहले डिनोटेड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन भी आप यहीं से बनाएंगे। कैसे? ये जो हमारे पास में विलयन है, तो यानी कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक के भार, देखो ये क्या है बेटा? विलायक। तो विलायक के भार यहां पे लिख सकते हैं, विलायक के भार में उपस्थित क्या बेटा? उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखो ये रहा विलेय के मोलों की संख्या। उस विलयन की, यानी इस वाले विलयन की क्या कहलाती है? मोललता। देखो ये लिखा है मोललता कहलाती है। और इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? मोललता को स्मॉल एम से। तो ये लिखा है स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हमने कहां से निकाला बेटा? यहां से। देखो मोल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। तो डेफिनेशन तैयार है। अब आप इसकी डेफिनेशन भी इसी को बना लें, क्योंकि इसमें मैंने जो चेंज करना था वो मैंने कर दिया है। अब इसका फॉर्मूला अगर आप तैयार करते हैं तो देखो इसका फॉर्मूला मोललता बराबर, ये क्या लिखा है? विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर लिख दीजिए विलेय के मोलों की संख्या, और इसके रेशियो में, इसके बटे में क्या लिखेंगे बेटा? विलायक का भार। और विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। विलायक का भार, और ये विलायक का भार बताना बेटा किलोग्राम, केजी। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी फॉर्मूले का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो देखो इसको हम डिनोटेड कर लेंगे स्मॉल एम से। विलेय के मोलों की संख्या को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मोलरता की डेफिनेशन में बताया है। तो इसकी जगह पर हम क्या रखते हैं? एन सफिक्स में भी इनटू 1 अपॉन इसको, यानी विलायक के भार को कैसे डिनोटेड करेंगे बेटा? W और इसको A से। तो इसको हम डिनोटेड करेंगे WA से। तो ये रख दिया हमने W। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि n सफिक्स में b बराबर होता है WB अपॉन NB। तो इस पूरी वैल्यू को आप यहां पर पुट आउट कर दें तो फॉर्मूला तैयार क्या हो जाएगा बेटा? इसको हटा के
यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा WV अपॉन MB, और ये जो हमारे पास में था ये किलोग्राम में था, तो इस किलोग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना है, तो यहां पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, ये वाला नया फॉर्मूला बन गया। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि डिटेल में मैं पहले बता चुका हूं। अब आप इसके नाम लिख लें। हाँ, हालांकि अगर आप चाहें तो तीसरा फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं, मोलरता बराबर, यानी इसको बोल सकते हैं यानी कि विलेय का भार, इसको बोल लेंगे विलेय का अणु भार, इसको विलायक का भार। तो आप इनके नाम लिख दें, बस इतने से काम आपका हो जाएगा। इसके नाम आप इसी के नीचे लिखें, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां WV इधर लिख रहा हूं बेटा, आप इसके नीचे लिखें यहां WV, इसे बोलते बेटा विलेय का भार MB, इसे बोलेंगे आप विलेय का आणविक द्रव्यमान या विलेय का अणु भार बोल सकते हैं, और WA को बोलेंगे आप विलायक का भार। इस तरह से बेटा आप मोलरता और मोलरता की डेफिनेशन मैंने कंप्लीट करा दी। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मोलरता की डेफिनेशन कराई है, अभी कराया है मैंने आपको मोलरता की। दोनों डेफिनेशन एक जैसी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन यहां से इन दोनों का अंतर बनता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, मोलरता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपने ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली है तो आपको इन दोनों की अंतर में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।